महान त्याग। एक घने जंगल में बंदरों की बड़ी झुंड रहती थी। वे सब प्रसन्नता से जी रहे थे और सब उनके राजा से भी खुश थे। एक दिन बंदरों के राजा ने सारे बंदरों को बुलाया। दोस्तों, हम इतने सालों से इस आम के पेड़ पर खुशी से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन मेरा मन मुझे किसी संकट की सूचना दे रहा है। क्या महाराज? आज तक मनुष्य आम के फल का स्वाद नहीं जानता। एक बार वो इसका स्वाद चख ले तो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? एक उपाय है। आम वृक्षों की जो भी डाली नदी पर झुक रही हो, उन सब से आम निकाल लो। बड़ी सावधानी के पश्चात भी एक रसीला आम नदी में गिर गया। एक मछुआरे को मछलियों के साथ फल भी नदी में मिला। अरे ये क्या है? शायद मेरा दोस्त इसे जानता हो। उसने अपने दोस्त को वो फल दिखाया। देखो, ये मुझे मछलियों के साथ नदी में मिला। मैंने इसे चख के देखा, बहुत स्वादिष्ट है ये। मैंने ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। मैं कहता हूँ इसे महाराज के पास ले जाओ। हाँ, शायद यही ठीक होगा। वो मछुआरा राजमहल की ओर निकल पड़ा। महाराज, ये फल मुझे नदी में मछलियों के साथ मिला। ये क्या है मंत्री? इसे आम्रफल कहते हैं महाराज। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। पर ये आम उगते कहाँ हैं? ये घने जंगलों में पेड़ों पर उगते हैं महाराज। ठीक है मंत्री, कल हम वहां जाएंगे। जाने की सारी तैयारी करो। जैसी आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल के लिए रवाना हो गए। जंगल में एकदम हल्ला मच गया। हैरान होकर सारे बंदर चिल्लाने लगे। ये आवाजें कैसी? बंदर है महाराज। सैनिकों से कहो, हम आज आम के साथ बंदर का मांस भी खाएंगे। सारे बंदर घबरा गए। सैनिक बंदरों का शिकार करने लगे। महाराज, उन्होंने हम पर हमला बोल दिया है, हमें बचाओ। अरे धीरज रखो, धीरज रखो, मुझे सोचने दो। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सभी जल्दी से नदी के पास वाले पेड़ पर पहुंचो। बचना चाहते हो तो जल्दी करो। जल्दी से उस लंबी लता का एक सिर उस पेड़ को बांधो और दूसरा मेरी कमर को। मैं नदी के पार जाकर डाली पकड़कर झूलता हूँ। बंदर राजा ने एक लंबी छलांग लगा के नदी के पार एक वृक्ष की डाली को पकड़ा। उसने देखा कि लता छोटी है, तो उसने डाली को पकड़कर झूलना शुरू किया। जल्दी करो, एक एक करके पार करो। बंदर एक एक करके पार करने लगे। जल्दी जल्दी, मैं थक गया हूँ, ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। झुंड में एक क्रूर बंदर खुद राजा बनना चाहता था। बस यही मौका है मेरे राजा बनने का। अब मुझे राजा को मारना ही होगा। उस क्रूर बंदर ने झट से नदी पार की और पेड़ पर चढ़ते ही बंदर राजा को जोर से धक्का देकर नीचे गिराया। बंदर राजा का हाथ छूट गया। वो एक चट्टान पर जा गिरा और उसके सर पे भारी चोट लगी। सारे बंदर ये दर्दनाक दृश्य देख रहे थे, पर उसे बचाने वाला कोई न था। उधर नदी के इस पार राजा वो सब देख रहे थे। चलो, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर उन सब की रक्षा की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा कर्तव्य था। तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा इलाज करना चाहिए। नहीं, मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मेरी मौत नजदीक आ रही है। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मुझे meरी परवाह नहीं, मुझे खुशी है कि मेरे सारे प्रजाजन सुरक्षित हैं। ये कहकर बंदर राजा मर गया। आत्मसमर्पण सबसे बड़ा उपहार है।